जहां पर मिशन चंद्रयान-3 उड़ान भरने को तैयार है। सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये उड़ान भरेगा और आज दोपहर को ठीक 2:35 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। तो 23 और 24 अगस्त की वो तारीख होगी जब बताया जा रहा है कि लैंड कर सकेगा। लैंड करने की उम्मीद है और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो बेहद ही खास दिन आज भारत के लिए, जहां चंद्रयान-3 को आज लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान-3 की बात की जाए तो 2 का फॉलोअप है चंद्रयान-3 और बता दें कि 2019 में चंद्रयान-2 भेजा जरूर गया था, लेकिन सफल नहीं हुआ था और लैंडर नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से लैंडिंग सफल नहीं हो पाई थी। ऐसे में तीसरे मिशन में लैंडिंग की कोशिश यहां पर की जाएगी। और आपको एक बार फिर से बता दें 10 बड़ी बातें कि आज दोपहर को 2:35 पर इसे लॉन्च किया जाएगा और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का टारगेट रखा गया है। यही नहीं, चंद्रमा की धूल की स्टडी भी ये चंद्रयान-3 करेगा। इसके अलावा पत्थरों के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश इसके द्वारा की जाएगी। तो बताते चले कि LV-N3 रॉकेट से लॉन्चिंग होनी है और चंद्रयान-2 का ये फॉलोअप है। इस बार खास क्या है ये भी आपको बताते चले। भारत चंद्रमा पर राष्ट्रध्वज पहुंचाने वाला चौथा देश बनेगा, तो वही चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचने वाला पहला देश बनेगा। तो कई मायनों में आज का दिन बेहद खास है और आज भारत चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च करेगा। दोपहर को ठीक 2:35 का वो समय होगा जब इसकी लॉन्चिंग की जाएगी और कोशिश होगी कि सॉफ्ट लैंडिंग इसकी हो, क्योंकि चंद्रयान-2 की अगर हम बात करें तो वो मिशन एक रहा था हमारा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था, लैंडिंग नहीं हो पाई थी। लेकिन आज जब चंद्रयान-3 को लॉन्च किया जाएगा तो ऐसे में कोशिश होगी कि ये सफल हो। हालांकि बताया जा रहा है कि आज जब लॉन्च होगा उसके बाद 23 और 24 अगस्त को ये वहां पर पहुंचेगा। और इतिहास भी हम आपको बता रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो है और इसरो अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध कराता है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बार फिर भारत इतिहास बनाने जा रहा है और चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं जो इसरो में तैयार हुई है, खासतौर से वो सैटेलाइट है GSLV चंद्रयान-3 भारत की धरती से चंद्रमा के लिए रवाना होगा। हमारे साथ खासतौर से विशेषज्ञ मौजूद हैं, साकेत जी, उनसे बात करेंगे। सर, देश के लिए एक बड़ा दिन, चंद्रयान-3 लॉन्च। जी हाँ, हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए, हम सब के लिए और जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं उन सब के लिए कल एक ऐतिहासिक दिन है कि GSLV Mark 3 जो एक रॉकेट है, आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं यहाँ पर, इस रॉकेट के सबसे ऊपरी हिस्से को जिसे हम फेयरिंग कहते हैं, उसके अंदर वो हम चंद्रयान-3 अभी ऑलरेडी वो लॉन्च पैड के लोकेशंस पे है और 24 घंटे के काउंटडाउन के बाद कल अगर सब कुछ सही रहता है मौसम वगैरह तो ये 2:35 या उसमें बदलाव भी थोड़ा अगर होता है तो लॉन्च होगा। भारत चौथा वैसा राष्ट्र बनेगा कि जो चंद्रमा की सतह को सॉफ्ट लैंडिंग के माध्यम से छू पाएगा। तो बिल्कुल इतिहास रचेगा। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा दर्शकों को आपके सहयोग से कि किस तरीके से लॉन्चिंग होती है। अभी आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने चाहूँगा थोड़ा सा, ये आप इस तरीके का होगा। ये रेफरेंस के लिए हम चंद्रयान-2 का एक वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आप देखें कि चंद्रयान-2 की जैसे ही चंद्रयान-3 भी है, उसमें सिर्फ खास परिवर्तन उसके विक्रम लैंडर में हुआ है, जिसे लैंडर हम कह रहे हैं, और उसमें अंदर जाने वाले थोड़ा सा कह सकते हैं रोवर लगभग हूबहू वैसे ही है। तो किस तरीके से ये पूरा एक सिस्टम जिसे हम चंद्रयान-3 कहेंगे, किस पृथ्वी की कक्षा में जब ये रॉकेट छोड़ देगा, जो अभी हमने और आपने देखा, वो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते हुए उतनी ऊर्जा लेके ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी ये एक ऐसी रास्ता तय करेगा कि रास्ते में उसको चांद मिले। जब चांद रास्ते में आए तो चांद अपनी ग्रेविटी से उसको खींच पाए, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है ये भी कि चांद की कक्षा में अपने आप को ये स्थापित कर ले चंद्रयान-3। फिर एक समय आने पर जब उसके दूरियां इतनी बराबर हो जाती हैं कि उसको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, तब उस पर्टिकुलर स्टेबल ऑर्बिट में देख रहे हैं आप किस तरीके से इसमें ये चक्कर लगा रहा है। और ये वाली जो ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट है, उस तक जब तक ये पहुंच नहीं जाएगा, हूबहू ये भी घटना अगले 30 से 40 दिन में होगी और ये दोनों स्पेसक्राफ्ट बाद में खुल जाएंगे। और आप देखेंगे कि जो लैंडर है वो डिसेंड करते हुए धीरे धीरे अपने रास्ता बदल देगा और वो जिस तयशुदा जगह है, जो डेस्टिन है उसके लिए, उस लोकेशन पे उसको लैंड कराया जाएगा। भारत के लिए बहुत गौरवपूर्ण दिन है
और यही कारण है कि 125 करोड़ देशवासी लगातार यही शुभकामनाएं कर रहे हैं, वैज्ञानिकों को धन्यवाद दे रहे हैं कि मिशन चंद्रयान 3 सफल हो। नागिन सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।